बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये फॉरेक्स प्रीमियर कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है और ये जो है ना रिस्क मैनेजमेंट पर है। इस पे मैं तो ये 10,000 या एक जो 1 लाख वाला अकाउंट होता है उस पे बना रहा था, लेकिन एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि आप जो है ना 500 वाले पे बनाना। तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये कुछ $500 का अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट। अब बात ऐसा है, जो 5,000 वाला अकाउंट होता है किसी भी फर्म का, तो वो उसमें दरअसल में आपको $500 ही मिलते हैं। वो आपको $500 से नीचे अगर आप आते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, तो आपको दरअसल में वो $500 ही मिलते हैं, उस पर ही आप ट्रेड कर सकते हो। सही है। तो इस वजह से ये इधर मैंने $500 लिखा हुआ है। ये तकरीबन बनता है 5,000 का जो है ना 10% बनता है, और वो 10% से ज़्यादा आपको अलाउ नहीं करते। सही है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसमें हम ना किसी के रिस्क और रिवार्ड पे बात करेंगे कि वो कितने रेशो निकालता है, या वो अपने हिसाब से इसमें देखेगा। सही है। ये मैंने 5 ट्रेड इसमें ली हुई हैं और ये सारे जो है ना लूजिंग ट्रेड है। सही है। बाकी आप इसको अपने अकाउंट में जो है ना अप्लाई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। सही है। ये दरअसल में जो माइकल का फॉरेक्स प्रीमियर कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 2 है। ये उसी को मैंने ट्रांसलेट किया। उसने 1 लाख वाले अकाउंट में, यानी 10,000 वाले अकाउंट पे रिस्क मैनेजमेंट किया था, लेकिन मैं आपको जो है ना इस पे समझा रहा हूँ। बाकी मैं वही बात कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये सारी जो है ना माइकल की बातें हैं। सही है। तो मिसाल के तौर पर हम पहले ट्रेड लेते हैं। सही है। और हम जो है ना 2% उस पर रिस्क लेते हैं, तो हमारे पास जो उसका 2% बनता है वो $10 बनते हैं। सही है। तो हमने $10 का ट्रेड ले लिया है, लॉस हो गया। सही है। कितने बच गए हमारे पास? $490 बच गए। सही है। सेकेंड ट्रेड हमने लिए, वो भी लॉस हो गया। सही है। अब कितने रह गए हमारे पास? अब हमारे पास रह गए 480। सही है। अब 480 का 2% कितना बनता है? सही है। ये जो हमने इस पे इसको जो है ना 480 मल्टीप्लाई बाई 2% करेंगे तो वो हमारे पास निकल आएगा। सही है। थर्ड ट्रेड हमने लिए। सही है। $9.6 जो है ना उस पर रिस्क लिए, वो भी लॉस हो गया। $470 रह गए। सही है। वो उस पर हमने जो है ना फिर ट्रेड ले लिया। 9.4 जो होता है वो 2% उसका बनता है, तो वो भी लॉस हो गया। तो हमारे पास ऑल ओवर हमने ये 5 ट्रेड लिए, तो इसमें से हमारे पास रह गए 461.2। सही है। ये अगर आप 2% जो है ना इसमें रिस्क करते हो, तो आपके पास 5 ट्रेड लेने के बाद ये बचेगा। आप इसको जो है ना लंबा भी खींच सकते हैं, आप इसमें 10 ट्रेड ले लें, लेकिन यही करना है आपने। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है? अब 500 है ना, अब आपने 2% रिस्क करना है। सही है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, और जो कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन होता है वो दबाओ, तो आपके पास आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। सही है। इस तरह करके आप किसी भी अकाउंट का ये जो है ना निकाल सकते हैं, और यही है। सही है। अब दूसरा माइकल ने फिर एक और एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ट्रेडर 1, और इसको ट्रेडर 1 बोला था, उसको ट्रेडर 2 बोला था। कहता है अगर कोई इस तरह करके रिस्क मैनेजमेंट करता है तो उसके साथ क्या होगा। सही है। अब ये जो है ना इसका भी अकाउंट साइज ही $500 है। इसने शुरू में ट्रेड लिया है 2% $10। सही है। वो इसका लॉस हो गया। फिर इसने जो है ना इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि इसने जो है ना रिस्क हाफ कर दिया। पहले 2% लिया था, अब जो है ना 1% पे ये आ गया। सही है। अब 1% कितना बनता है 490 का? ये 4.9 बनता है। सही है। तो उसने इस तरह करके ये जो है ना 5 ट्रेडें ली है। इधर 485, फिर 2.4 का, फिर 1.2 का, फिर 0.5 का। ये इस तरह करके इसने भी 5 ट्रेडें ली है। तो ऑल ओवर ये जो है ना 481 इसके पास इक्विटी है। और अगर हम इसका देख ले तो इसके पास कितना रहेगा? इसके पास कितना रहेगा? 461 रह गया। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही है। ये माइकल ने कहा था ये जो है ना आप लोगों को जो है ना एक शील्ड की तरह जो है ना वर्क करेगा। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो ऊपर वाला मैंने आप लोगों को दिखाया है। सही है। ये वाला, ये शील्ड की तरह वर्क करेगा। जिस तरह वो हमारे सर है ना, सर अब्दुल्ला, उसने भी बनाया हुआ है ब्लैक शील्ड नाम से, वो भी तकरीबन इसी तरह ही सेम है। सही है। तो आपका इधर आपका जो भी अकाउंट है, जितनी भी इक्विटी बची है, आपने जो है ना इधर उसको इस रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू पे जो है ना आप लोगों ने लेके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ फिर साइकोलॉजी भी आ जाती है, तो चंद बातें मैं उस हिसाब से भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, आपको जो है ना कोई भी जो रिस्क है वो कम करके नहीं देगा। सही है। वो आपने खुद करना है। माइकल कहता है ना आपकी बीवी ने आपको कहना है कि रिस्क को कम करो, ना आपके बेटे ने कहना है, ना आपके दोस्त ने कहना है, किसी ने भी आपको नहीं कहना कि रिस्क कम करो। ये रिस्क जो है ना आपने खुद कम करना है। सही है। तो खुदारा जो है ना अपने अकाउंट को जो है ना बचाए। और ये कोई हराम के पैसे नहीं है जो आप जो है ना 10-10 20-20 ट्रेड लगा लेते हो स्कैल्पिंग पे। ये कौन सी स्कैल्पिंग हो गई कि आप
10 ट्रेड आपने लगा लिए, वो लॉस में जा रही है, फिर ले रहे हो, ये कौन सा स्कैल्पिंग है? और हाँ, आप लोग इस तरह भी करते हो कि ये ट्रेड यार मिस हो गई है, वो जा रही है, वो टिप की तरफ जा रही है और यार आपसे ट्रेड मिस हो गई, आप जो है ना बीच में इंटर हो जाते हो। यार ये कौन सी बात है? बीच में इंटर होने का क्या तुक बनता है? बस रह गई तो रह गई, ना करो ना, अगले दिन आओ, सही है। और कुछ लोग फिर इस तरह करते हैं, हाँ यार मेरा तो टीपी हिट हो गया है, तो ये तो और भी ऊपर जा रहा है, वो उधर ऑर्डर ब्लॉक तक जा रहा है, तो यार मैं इस तरह करता हूँ ना, ये इधर टीपी से ही मैं एंट्री ले लेता हूँ, वैसे भी मेरा तो प्रॉफिट हो गया है, तो अब लॉस तो मेरा नहीं होगा। वो उधर से एंटर हो जाता है। अब उस पागल को ये नहीं पता है आप एंटर किधर हो रहे हो, और ये उसने उधर तक नहीं जाना, ये आपको ऐसा लग रहा है नहीं जाना उसने, ठीक है। तो देखो, आपने जब भी ट्रेड लेना है अपने सेटअप का वेट करें, सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड ना करें, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना रोज़ाना ही ट्रेड करें। लेकिन बस कुछ लोग होते हैं, उनको यही कीड़ा और ख़ारिश होता है कि बस उन्होंने ट्रेड लेना है, और कई ना वो एंट्री की जगह होती है, एंटर होते हैं, और ना बस ऐसे ही एंटर हो जाते हैं जैसे कोई हराम का पैसा है। देखो, आपने अपने सेटअप का वेट करना है, सही है, प्रॉपर ये जो रिस्क मैनेजमेंट जो है ना ये फॉलो करना है, ये आप लोग फॉलो करोगे, आपका अकाउंट जो है ना ब्रिज होगा ही नहीं है। क्यों ब्रिज होगा? आप इसको अंदाज़ा लगाओ ना, ये कितने पे आ गई, इधर देखो। ये $10 से $0.58 पे आ गए हैं, लेकिन ये जो है ना आपका जो है अकाउंट है ना वो ब्रिज नहीं करेगा, सही है। ये सर्विस मैनेजमेंट है, इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है ना ग्रो होता रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।